अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और ईद की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। तो मैं आज आपके लिए ईद के लिए एक ऐसा फेशियल लेकर आई हूँ जो आपकी स्किन को बहुत फ्रेश करेगा और आपको ग्लो भी देगा। तो आज हम बनाएंगे खीरे से स्क्रबिंग और साथ में एक पेस्ट बनाना सिखाऊंगी जो आपकी स्किन को बहुत फ्रेशनेस देगा और जितने भी आपके डार्क स्पॉट हैं, आपकी डेड स्किन है, सब कुछ रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन पे आएगा एक बहुत शानदार सा ग्लो। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम खीरे का बना लेंगे। इधर हम इसको कद्दूकश करेंगे क्योंकि हमने इसका लेना है जूस। तो इसका पानी निकालने के लिए हम इसको कद्दूकश करने के बाद इसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो इसका हम निकाल लेंगे पानी और ये जो पल्प है इसको आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसको साइड पे रखेंगे। अब इस पानी का हम बनाएंगे बहुत मज़े का और बहुत ही अच्छा पेस्ट बनाएंगे। तो इसको साइड पे करते हैं। सबसे पहले हमने जो पल्प है इसको वेस्ट नहीं करना, इसकी हम करेंगे स्क्रबिंग। इसमें पिसी हुई चीनी हम डालेंगे, आप चाहे साबुत भी डाल लें, पिसी जो आपकी मर्ज़ी हो आप वो डाल सकते हैं। अब हम इसकी करेंगे स्क्रबिंग अपने फेस के ऊपर और हाथों के ऊपर। तकरीबन 5 मिनट से 8 मिनट तक आपने इसकी स्क्रबिंग करनी है। बिल्कुल लाइट आपने फेस पे करनी है और हाथों पे भी आपने इसकी स्क्रबिंग कर लेनी है। ये इतना शानदार आपको रिजल्ट देगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। ये देखिए मैंने स्क्रबिंग तकरीबन 5 मिनट तक कर ली है और मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना फेयरनेस हो गई है स्किन और कितना ग्लो आ रहा है। अब हम इसका बनाएंगे पेस्ट। तो ये देखिए जो पानी हमारा बचा था इसमें डालेंगे 1 बेसन का चम्मच, 1 डालेंगे हम चावल का आटा, 2 चम्मच हमने डाल लिए। साथ में थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें हल्दी और इसको कर लेंगे हम मिक्स। लेकिन 2 चीज़ें अभी रहती हैं। एक तो डालेंगे हम इसमें एलोवेरा, फ्रेश आपने लेनी है। फ्रेश एलोवेरा अगर नहीं है तो आप दूसरी भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने फ्रेश ही डालनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेश होती है और आपकी स्किन को बहुत ग्लो देती है। इसका जितना भी गौदा है हमने इसको छुरी के हेल्प से निकाल के मिक्स कर लेना है। और एक चीज़ हमारी जो है वो रहती है, उसको हमें लाजमी करना है क्योंकि वो मेन इंग्रेडिएंट है इस पेस्ट का और वो है दही। तो आपने क्या करना है कि इसमें 1 स्पून भर के फुल क्रीमी दही ऐड कर लेना है। दही आपकी स्किन को बहुत फ्रेशनेस देता है और ये आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं इसको कवर करने में बहुत हेल्प करता है। ये देखिए कितना अच्छा सा पेस्ट तैयार हो चुका है। ये अब रेडी है आपने अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको हाथों में अप्लाई करके दिखाऊंगी, साथ में मैं अपने फेस पे भी अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन आपको रिज़ल्ट जो है वो अपने हाथों पे ही करके दिखाऊंगी। यकीन करें अगर आपकी छोटियाँ बच्ची हैं तो उनको क्रीम से बचाएं और इस रेमडीज़ को ज़रूर लगाया करें। उनकी स्किन बहुत फ्रेश रहेगी और बहुत ग्लो भी करेगी। इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट अपने फेस पे लगाए रखना है। ये देखिए मैं साथ साथ अपने फेस पे भी इसको लगा रही हूँ। आपने जहाँ जहाँ लगाना हो इसको लगा सकते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने इसको फेस पे लगे रहने देना है और उसके बाद आपने इसकी करनी है 3 से 4 मिनट तक स्क्रबिंग। तो ये देखिए मेरा हाथ जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है और अब हम इधर स्क्रबिंग करेंगे। इसकी तकरीबन 5 मिनट तक हमने इसकी स्क्रबिंग करनी है, बिल्कुल स्लाइटली करनी है। ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देगा। मेरा चैलेंज है कि अगर आप ग्लो नहीं देगा तो आप बेशक मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियोज़ को कभी भी ना देखना। लेकिन शर्त ये है कि आपने इसको लगातार करते रहना है 1 मंथ तक। एक फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इसका बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो ये देखिएगा मैं इसको साफ करके आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा ग्लो आ चुका है। ये देखिए कितनी फ्रेश हो गई है मेरी स्किन, लेकिन मैंने अभी तक इसको वॉश नहीं किया। अब मैं आपको इसको वॉश करके दिखाऊंगी। तो देखिएगा मैंने इसको वॉश कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्किन हो चुकी है। आप इसको लाजमी करिएगा, अपने बच्चियों को यही रेकमेंड किया करें। क्रीम से बचाएं क्योंकि क्रीम्स आर्जी तौर पर आपको स्किन को वाइट कर देगी लेकिन बाद में नुकसान होगा। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपका सब्सक्राइब करना बनता है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।